और चारधाम यात्रा में इस बार वीआईपी बिना फीस के दर्शन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने होमवर्क पूरा कर लिया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने देश के 4 प्रतिष्ठित मंदिरों का अध्ययन किया। इन मंदिरों में तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, महाकाल और सोमनाथ मंदिर शामिल है और इन मंदिरों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया, जिसके बाद चारधाम यात्रा में नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। वीआईपी दर्शन पर फीस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे व्यवस्था पर खासा असर पड़ता है। इसलिए वीआईपी दर्शन पर फीस लगाने का भी फैसला लिया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा में इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। बिना फीस के वीआईपी नहीं कर पाएंगे दर्शन। बद्री केदार मंदिर समिति ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। देश के 4 प्रतिष्ठित मंदिरों का अध्ययन किया गया। बद्री केदार मंदिर समिति की टीम ने ये पूरा अध्ययन किया है। अध्ययन के लिए तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी की पूरी टीम गई थी। महाकाल, सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया है। चारधाम यात्रा में काफी वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वीआईपी दर्शन से व्यवस्था पर खासा असर पड़ता है। इसलिए वीआईपी दर्शन पर फीस लगाने का फैसला लिया गया है। मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग भी इस बार अलग अलग की जाएगी, यानी कि व्यवस्था इस बार खासा अलग होने वाली है। और हमारे सहयोगी पंकज वाणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस बार खासा बदलाव देखने को मिले हैं। वीआईपी दर्शन पर इस बार फीस लगाने की बात सामने आ रही है। क्या शुल्क आपको लगता है कि लगाया जाएगा? साथ ही साथ ये कब से लागू हो जाएगा? हर्षा, देखिए 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पिछले दौरान जो यात्राएं रही हैं उनमें इस दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ा है। जब वीआईपी आते हैं तो उनको लाइन रोक दी जाती थी। जो आम आदमी होते हैं वो दर्शन नहीं कर पाते थे। ऐसी व्यवस्था को अब, क्योंकि इससे काफ़ी दिक्कतें होती थी, व्यवस्था संचालन में काफ़ी दिक्कतें होती थी, यात्रियों का कई बार हंगामा भी देखने को मिला। और इसमें ये व्यवस्था होती थी कि जो पुलिस वाले गेट पर खड़े होते थे या फिर जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं वो अपने हिसाब से वीआईपी को ले जाते थे और दर्शन करा देते थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने आम आदमियों के लिए टोकन की व्यवस्था की है और इसी आधार पर अब वीआईपी जो दर्शन होंगे उसके लिए फीस की व्यवस्था की जा रही है। बद्री केदार समिति की 4 टीमें अलग अलग मंदिरों का दर्शन बुक करके अध्ययन करके पहुंच चुकी हैं और उनका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। इसमें जानकारी अभी तक मिली है कि जो वहां पर व्यवस्था है वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का शुल्क वहां पर वीआईपी दर्शन के लिए जाता है। उसके लिए बाकायदा रसीद कटती है और रसीद पर टोकन नंबर होता है कि जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो जब आपका नंबर आएगा तब आप दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि वीआईपी जब दर्शन होते हैं उसका गेट अलग से होता है और वहीं पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। यही व्यवस्था उत्तराखंड में भी लागू होने जा रही है। ऐसे में जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। शुल्क कितना होगा ये अभी तय नहीं किया गया, लेकिन दूसरे मंदिरों का जो अध्ययन समिति ने किया है, टीमों ने किया है, उसमें यह जानकारी मिली है कि 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का शुल्क वहां पर है। तो ये इसी तरह का कुछ आकलन समिति कर रही है कि किस तरह का शुल्क लगाया जाना है। अभी ये पुख्ता नहीं है, शासन में प्रस्ताव जाना है और उसके अलावा फिर बद्री केदार समिति अपने स्तर से उसमें आगे की व्यवस्था करेगी। लेकिन इतना यह कह सकते हैं कि इस बार वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क देना अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ ही काउंटिंग की अलग से व्यवस्था की जा रही है कि जो वहाँ चढ़ावा हर से चढ़ाया जाता है उसके लिए भी अलग से काउंटिंग की व्यवस्था होगी, ताकि वहाँ पर लोग काउंटिंग कर सके और कितना चढ़ावा चढ़ाया है उसका भी एक आकलन किया जा सके। बिल्कुल पंकज, तो अभी तक शुल्क जो लागू होना है वो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया, उस पर भी आकलन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।